जय हिंद साथियों, आप लोग बीपीएससी तैयारी का एग्जाम देते हैं, लेकिन जो एग्जाम दिए भी हैं, क्या आपके पास मार्कशीट है? बीपीएससी तैयारी का मार्कशीट आपको मिला है? तो आपके पास जवाब होगा नहीं मिला है, क्योंकि बीपीएससी ने मार्कशीट नहीं दिया। बीपीएससी ने अपने डैशबोर्ड लॉगिन पैनल पर ही आपको नंबर बताया है, लेकिन वो नंबर आपको कुछ दिनों बाद हट जाता है। वो नंबर देखने का जो पैनल है वो हट जाता है। तो कैसे मार्कशीट आप डाउनलोड करेंगे? कैसे आपके पास ये सबूत होगा कि आपका जो परीक्षा दिए हैं उसमें 80 नंबर, 85 नंबर या 75 नंबर जो भी है वो नंबर आपको आया है बीपीएससी 1 में या 2 में या 3 में? आपके पास कोई साक्ष्य तो होना चाहिए कि हाँ, मैं फन्ना कुमार, मेरे पास जो है बीपीएससी तैयारी का एग्जाम दिया और मेरे पास जो है 80 नंबर आया है, इसका मेरे पास सबूत है। सबूत क्या है? तो बीपीएससी का मार्कशीट है, तैयारी का मार्कशीट है। लेकिन बीपीएससी ऐसा काम नहीं करती है। आपको बता दें, बीपीएससी का मार्कशीट जो है देखने के लिए आपको यहाँ पर पैनल है, बीपीएससी का मार्कशीट डाउनलोड करने का पैनल है, या देख सकते हैं बीपीएससी की वेबसाइट पर ही है। बीपीएससी की वेबसाइट पर ही यहाँ पे मार्कशीट का पैनल है। लेकिन आपको बता दें, यहाँ पर नेम ऑफ एग्जामिनेशन है, यहाँ पर रोल नंबर है, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ है। क्या है? तीनों चीज ऑप्शन दिया हुआ है। नेम ऑफ एग्जामिनेशन का सिलेक्ट करना है, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद सबमिट कीजिएगा, उसके बाद मार्कशीट आपका जो है डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन आपको बता दें इसमें आप देखिएगा बीपीएससी तैयारी परीक्षा का कहीं भी कोई चर्चा ही नहीं है, कहीं भी कोई चर्चा नहीं है। बीपीएससी तैयारी का कोई चर्चा नहीं है। बीपीएससी के द्वारा परीक्षा लिया जा रहा है कि नहीं लिया जा रहा है, बीपीएससी समझ। बीपीएससी जो मार्कशीट नहीं दे रही, उस मामले को भी लेकर जो कोर्ट में मामला चल रहा है बीपीएससी 1 को लेकर, कि बीपीएससी बिना मार्कशीट दिए भी बहाल कैसे करती है। मार्कशीट नहीं दिया, ना कुछ ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन किया, जो कि बहाली के बारे में चर्चा चल रहा है हाईकोर्ट में। खैर कि मार्कशीट को बीपीएससी को तो देना चाहिए। अगर मार्कशीट बीपीएससी नहीं देती है तो ये कैसे साबित होता है कि किसी छात्र को कितना अंक प्राप्त हुआ है? ठीक है, आप डायरेक्ट रिजल्ट में नाम, उसका रोल नंबर डाल देते हैं, ठीक, लेकिन ये डिसाइड तो छात्र के पास सबूत नहीं होता, उसके पैनल पर आप दिखा देते हैं। हो सकता है उसका पैनल कुछ दिनों बाद गायब हो जाए, तो उसके पास कोई सबूत थोड़ी है कि कितना नंबर आया है। कोई प्रिंट स्क्रीनशॉट लेकर कोई रखा होगा, लेकिन वो ऑथेंटिक नहीं है, वो ऑथेंटिक नहीं है। कहीं से भी आप देखेंगे बीपीएससी तैयारी का कोई चर्चा नहीं है इसमें। बीपीएससी तैयारी का मार्कशीट का कोई चर्चा नहीं है, जिससे छात्र में कुछ अपना सबूत तो पेश नहीं कर सकते हैं। एक मार्कशीट होना चाहिए, जैसा मार्कशीट आपको बनता है, एक मार्कशीट होना चाहिए जिसमें बीपीएससी की हेडलाइन, छात्र का नाम लिखा होना चाहिए, छात्र का रोल नंबर लिखा होना चाहिए, एग्जामिनेशन लिखा होना चाहिए। उसके बाद जो कुल नंबर है, उसका जो नंबर है 80 हो, 85 हो, जो भी नंबर है वो लिखा होना चाहिए। मार्कशीट एक देना चाहिए जिससे छात्रों को ये कम से कम तो लग जाए कि भाई हमारा नंबर कितना है। और 80 नंबर है मेरा और 75 वाले किसी दूसरे का बहाली हो गया, उस स्थिति में आप क्या कीजिएगा? आपके पास कोई साक्षी नहीं रहेगा, मामला को कैसे उठाइएगा? अगर आपके पास 80 नंबर है और 75 नंबर वाले का नंबर आ गया, रिजल्ट कार्ड में आ गया, यानी कट ऑफ वाले लिस्ट में, रिजल्ट लिस्ट में आ गया, तो आप कैसे ये डिसाइड कीजिएगा कि मेरा नंबर 80 है? कैसे? कि आपके पास कोई सबूत रहेगा तब ना कीजिएगा। तो बीपीएससी यही लापरवाही कहीं ना कहीं करती है, और कुछ इसी सब को लेकर जो मामला जो है कोर्ट में बढ़ता जाता है। पूरा नियम को आप दुरुस्त नहीं करते हैं, बहाली प्रक्रिया शुरू कर देते हैं, और बहाली होने के बाद उस बहाली पर 10-5 केस हो जाता है, और उस बहाली को लगता है कि रद्द करने का आदेश कोर्ट जारी कर दिया। फिर जो नौकरी लग रहा है वो भी बाहर। आप देख रहे हैं कितना जो डिग्री है फर्जी के कारण कई को सेवा मुक्त कर दिया गया। अब एक कैंडिडेट, कल हम रिजल्ट आपको बताते हैं, वो 9-10 में टीचर बनी है, ठीक है, 9-10 में। अब वो स्टेट पास नहीं है। क्या है? वो स्टेट पास नहीं है, स्टेट पास नहीं है। वो पास क्या है? पास नहीं है। पास क्या है? वो सीटेट पेपर 2 पास है, सीटेट पेपर 2 पास है। उसी पर ये आवेदन 9-10 का कर दिया, 9-10 का आवेदन कर दिया। अब जांच जो चला है उसमें पता चला है कि वो स्टेट पास नहीं है, उसको नौकरी से निकाल दिया गया। अभी कल की खबर हम बता देते हैं। तो ऐसा खबर आपको बाद में देखने को मिलता है। अब मान लीजिए एक सीट तो ये खा गया, ऐसा कितना सीट है जो डैमेज कर दिया है, ऐसा सीट कितना डैमेज कर दिया छात्र ने। और इससे बेचारे एक कोई छात्र रहेंगे इनके नीचे, उनका तो लाइफ बर्बाद हो गया, उनका बहाली तो हो जाता। इतनी लापरवाही के कारण बता दें कि कितना जो है डैमेज होता है छात्रों को कितना डैमेज होता है। मान लीजिए अभी आपको 87,000 सीट है, तो क्या 87,000 पूरा सीट भर जाएगा? आपको नहीं लगता है? नहीं, 87,000 नहीं है। 87,000 है ना, तो आप देखिएगा कहीं ना कहीं 60,000 सीट पर बहाली होगा।
अब 20-27 हजार सीट कैसे बचेगा? डबल छात्र के चलते, डबल छात्र के चलते ये बच जाएगा। वन रिजल्ट वन कैंडिडेट तो है नहीं। अब मान लीजिए 1 से 5 में रिजल्ट दीजिएगा, 6 से 8 में दीजिएगा, 9 से 10 में दीजिएगा और 11-12 में भी दीजिएगा। क्या कुछ छात्र जो है वो DED और BEd दोनों किए हुए हैं, DED किए हुए हैं और BEd किए हुए हैं, तो 1 to 5 में भरता है, 6 to 8 में भरता है, 9 to 10 में भरता है, 11 12। मान लीजिए सभी परीक्षा पास कर गया तो सभी का सीट डैमेज किया है, खून को सभी का सीट एगो डैमेज किया। इसका मन है कि भाई हम 11 12 का टीचर बने, तो तीनों का जो सीट है खून को तो डैमेज कर दिया, ये कमेगा कि नहीं कमेगा? किसी का ना किसी को तो डैमेज किया ना किया। ये सब कुछ नियम जो है बीपीएससी में खराब है, जिसके कारण जो है योग्य छात्र जो है बाहर चले जाते हैं। अब मान लीजिए डेटा भी है, ठीक है, दे दिया, इसके बाद भी काउंसलिंग के बाद काउंसलिंग के बाद जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात हुई थी, जब फिल्टर हो जाए, जैसे कि आप कोई छात्र सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, वन रिजल्ट वन कैंडिडेट नहीं है, ये अब 11-12 में सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, मामला खत्म। तो ये जो सीट बचता है, मान लीजिए ये जो सीट बचता है, तो अगर आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिएगा, जो सीट बचा है फिक्स है, दोबारा रिजल्ट दीजिएगा, रिजल्ट के बाद सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिएगा, तो कम से कम उसमें कुछ छात्र खिंचा जाए, अगर देगा, लेकिन देना होगा, विभाग को देना होगा। ऐसा नहीं है कि विभाग बोल रही है कि नहीं सप्लीमेंट्री का कोई भी चर्चा नोटिफिकेशन में नहीं है, हम नहीं देंगे, नहीं। अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट आप नहीं दे सकते हैं तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट कम से कम देना होगा, एक बार नहीं 2 बार भी देना होगा सप्लीमेंट्री रिजल्ट, तो ये कम से कम हो जाएगा कि सीट जो खाली है वो भर जाएगा, पूरा जितना सीट बचेगा वो पूरा फुल हो जाएगा। अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट 1 या 2 बार अगर विभाग देती है तो 87,000 का 87,000 सीट भर जाएगा, क्योंकि छात्र जैसे जैसे भरते जाएगा, फिल्टर होगा, डॉक्यूमेंटेशन होगा। कुछ छात्र अगर मान लीजिए पहला बार में डॉक्यूमेंटेशन हुआ, फर्जी निकला, कुछ छात्र सीट खाली रहा, तो उस जो कैटेगरी का सीट खाली रहेगा उस कैटेगरी का फिर से रिजल्ट जारी होगा, तो छात्र कुछ अच्छे जो है वहां पर फिल हो जाएंगे, जिनका नंबर ज्यादा है वो फिल हो जाएंगे। तो ये नियम कर सकती है विभाग, अगर वन कैंडिडेट वन रिजल्ट को नहीं करती है तो ऐसे करने से छात्रों को लाभ होगा और अधिक से अधिक छात्र जो है इस बहाली में शामिल हो पाएंगे। हालांकि बीपीएससी ने रिजल्ट कार्ड आज फाइनल आंसर की आने वाला था, लेकिन उसको भी लेकर फाइनल आंसर की को भी लेकर कोई भी अभी अपडेट आप नहीं देख रहे हैं। 11 तारीख के बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है, 11 तारीख के बाद कोई भी अपडेट नहीं आया है फाइनल आंसर की को लेकर। अपडेट आएगा तो सबसे पहले आपको मिल जाएगा नौकरी इंडिया प्लेटफॉर्म पर, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। नौकरी इंडिया चैनल बिहार शिक्षक बहाली हो, बीपीएससी तैयारी हो या भारत के अंदर कोई भी शिक्षक बहाली हो, उससे जुड़ा हुआ पल पल के अपडेट आपको दे रहा है और देता रहेगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।